पिछले 24 घंटों में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना मालदीव की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी मौजूद हैं, जहां वो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू से मिले। 99% मुसलमान आबादी वाले मालदीव में मोदी का कैसे स्वागत हुआ आप देखेंगे। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। और याद कीजिए कि मालदीव ही वो देश है जिसने 20 महीने पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, दुश्मनी का ऐलान कर दिया था। लेकिन 20 महीनों में ही 99% मुस्लिम आबादी वाले मालदीव को समझ में आ गया कि भारत से दुश्मनी नहीं, दोस्ती रखने में फायदा है। दूसरी तरफ आरएसएस ने भी मुसलमानों से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। अब से करीब 32 घंटे पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 50 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु बुलाए गए। इस मीटिंग में जो लोग बुलाए गए उन्होंने भी कहा कि आरएसएस की बात समझने में ही ज्यादा फायदा है। और तीसरी घटना है ओमान की, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। बाबा बागेश्वर ने ओमान के सुल्तान और सरकार दोनों की तारीफ की। और इन तीनों घटनाओं से आप समझिए कि एक बड़ा नैरेटिव सेट हो रहा है। जुम्मे के दिन मुसलमानों के बीच कुछ बड़ा हो रहा है। ये क्या है, आइए देखते हैं। मोदी मुस्लिम मुल्क मालदीव्स में हैं। बाबा बागेश्वर मुस्लिम मुल्क ओमान में कथा कह रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत भारत में इमामों मौलानाओं से मिल रहे हैं। मालदीव्स, ओमान और भारत तक हर जगह हरा भगवा के बीच ब्रिज बन रहा है। क्या गजवा डरा डरा है? मोदी, योगी, भागवत और बाबा बागेश्वर मुसलमानों को मनाने की डगर पर हैं। क्या भगवा हरा का नया कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है? क्या मोदी मुसलमानों को ऐड कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर भाईजान को प्लस कर रहे हैं और संघ प्रमुख भागवत नई इक्वेशन सेट कर रहे हैं। यह सब क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ लीजिए। मुसलमानों से नजदीकी बढ़ाने का दूसरा चैप्टर मालदीव में चल रहा है। गली गली में मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू के पोस्टर लगे हैं। तिरंगा लहरा रहा है। मोदी मुस्लिम मुल्क मालदीव पहुंचे तो वेलकम करने पूरी सरकार दौड़ी चली आई। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू खुद आए, सीधे मोदी के गले लग गए। मोदी से मिलने सिर्फ राष्ट्रपति नहीं आए, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। मालदीव में जिस तरह मोदी का वेलकम हो रहा है, लग नहीं रहा कि ये वही मालदीव है जहां कुछ दिन पहले इंडिया आउट का नारा दिया गया। दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे। अब वही मोइज़ू मोदी के गले लग रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि मोदी ने मोइज़ू को समझा लिया है। मालदीव के मुसलमानों को मना लिया है। मालदीव में मुसलमानों की आबादी 99% है। हिंदू आबादी सिर्फ 0.27% है। मालदीव भले ही मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जब भी यहां कोई संकट आता है, मोदी सबसे पहले मदद को तैयार हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान का कोई एंगल फिट नहीं होता। कुछ दिन पहले मालदीव के पास फॉरेन रिजर्व $440 मिलियन रह गया था। कंगाली का खतरा मंडरा रहा था। तब भारत ने $750 मिलियन के 2 करेंसी स्वैग एग्रीमेंट कर मालदीव को मजबूत किया। $50 मिलियन कर्ज चुकाने की मियाद भी 1 साल के लिए बढ़ाई थी। कि हम केवल पड़ोसी नहीं है, सहयात्री भी है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। मोदी को मुसलमानों से परहेज नहीं है। वो भाईजान को अपने करीब ला रहे हैं। फरवरी महीने में ही कतर के अमीर जब भारत पहुंचे थे तो मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर वेलकम करने खुद एयरपोर्ट पहुंच गए थे। बाबा बागेश्वर ओमान के मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, मोदी मालदीव के मुसलमानों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो भारत में संघ प्रमुख मोहन भागवत भगवा हरा का नया कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे हैं।
दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर चुके हैं। 3.5 घंटे तक हिंदू मुसलमान को साथ लाने पर मंथन हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ इस मीटिंग में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी समेत 50 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर शामिल हुए। कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था कि आरएसएस किसी मस्जिद में संवाद करेगा, किसी मुस्लिम मोहल्ले में मीटिंग करेगा, लेकिन अब ये हो रहा है। नया इक्वेशन बन रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच विश्वास पैदा हो रहा है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना होगा। हम सबको ये तय हुआ है कि ये संवाद का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको आगे लेके जाना चाहिए। आपसी सहमति सबके बीच में बन गई है। मंदिर और मस्जिदों के बीच में दरमियान संवाद होना चाहिए, इमामों और पुजारियों के बीच में संवाद होना चाहिए, गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। चूँकि मस्जिद और मंदिर के जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और धर्म से लोग जुड़े होते हैं, धार्मिक लोगों की बात को मानते हैं, तो इसका एक अच्छा असर होता है। बुनियादी बात अब यही हुई है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब आगे ये जो संवाद के कार्यक्रम होंगे वो देश भर में आगे लेके जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि आपस में दोनों लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा हो गया है। पुजारी मौलाना से बात करेगा, इमाम धर्म गुरुओं से बात करेगा। संघ और मुसलमान दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान के बीच बन रही खाई को खत्म करेंगे। मुसलमान हिंदू से कनेक्ट होगा, हरा भगवा दोनों मिलेगा तो पक्के तौर पर गजवा डरेगा। शिकायत बहुत खुले तौर से रखी, उन्होंने अपनी बात भी खुले तौर से रखी है। तय ये हुआ है कि ये पहली मुलाकात है, हमने अंदर क्या बात की हम खुले तौर से नहीं कहेंगे। दूसरी मुलाकात होगी, जल्द होगी, तीसरी मुलाकात होगी, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत हुई है डायलॉग की। जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर गलतफहमियाँ हैं, तो वो हमने रखी हैं। उनके पास जो हमारी गलतफहमियाँ थी वो हमने रखी हैं। बात